नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कोरोना की स्थिति पर मंत्री सारंग ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 7,223 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 23 पॉजिटिव केस आए हैं। मंत्री सारंग ने वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 254 है। मंत्री सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। टीकाकरण को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर उन्होंने कहा कि मंथन शिविर केवल एक परिवार के महिमंडल तक सीमित रह गया है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के संकल्प के लिए राहुल गांधी ने हाथ नहीं उठाया। उन्होंने एक परिवार एक टिकट तक सफल होता है जब राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत ही जनउपयोगी योजना, व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके बुढ़ापे तक, भगवान ना करे पर यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसमें भी सहयोग की ये योजना है। जिस प्रकार से नाम है संबल, हर व्यक्ति को संबल देना, सरकार उसके साथ खड़ी है, इस बात को स्थापित करना। और इसीलिए इस योजना के माध्यम से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद कमलनाथ जी ने सबसे पहले संबल योजना ही बंद कर दी थी, पर शिवराज सिंह चौहान जी ने संबल योजना फिर से शुरू की है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार को हम उचित लाभ दे सकें। घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 कोविड टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 23 पॉजिटिव केस आए हैं। टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब 254 एक्टिव केस हैं। ये संतोष की बात है कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, पर उसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में ना फैले। और वैक्सीनेशन को लेकर हम विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वैक्सीन जो भी एलिजिबल सेगमेंट है उसको समय से लगाई जाए और उसके लिए जो जो उपाय करने हैं वो किए जा रहे हैं। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है धर्मांतरण जैसा पाप मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से अनुमति योग्य नहीं है और इसीलिए जब ये बात संज्ञान में आई तो तुरंत कार्रवाई की गई। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और ये चेतावनी भी है सरकार की कि इस तरह के तत्व जो लालच देकर लोगों को गुमराह करके धर्मांतरण कराते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। उनका स्थान जेल होगा और इसीलिए जहां भी इस तरह की घटना की सूचना मिलती है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। भोपाल की घटना में भी कार्रवाई हुई और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पर उसके साथ साथ मैं स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहता हूं, जो लोग धर्मांतरण में लगे हैं, जो लोग धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, वो ये सुनिश्चित कर लें कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां इस तरह की कोई भी घटना घटित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और धर्मांतरण पाप है और उसकी उचित सजा दी जाएगी। ये हमारे कानून में प्रावधान है। देखिए, मंथन शिविर केवल एक परिवार के महिमा मंडन तक सीमित रह गया। मुझे आश्चर्य है कि संकल्प जब पास हुआ तो फिर पप्पू ने हाथ नहीं उठाया। आप फोटो देखिए, सोनिया गांधी तक हाथ उठा रही है संकल्प के लिए, परंतु पप्पू गांधी को यही समझ में नहीं आया कि संकल्प के लिए हाथ उठाना पड़ता है। संकल्प पारित होता है कि एक परिवार को एक टिकट दिया जाएगा, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सब तो नेतागिरी कर रहे हैं और सब टिकट के लाइन में हैं। अभी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों कांग्रेस के टिकट से सांसद हैं। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी स्पष्ट दिखता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस कह रही है कि हम परिवारवाद को समाप्त करेंगे,
यदि परिवारवाद को समाप्त करना है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित होना चाहिए कि राहुल गांधी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष नहीं बनेंगे। नेहरू परिवार का जिस प्रकार से महिमा मंडन इन 2 दिनों में किया गया, ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस फिर उसी कहावत को चरितार्थ कर रही है कि नई बोतल में पुरानी दवा भर दो। इस तरह के प्रपंचों से ना सरकार बनती है ना पार्टी चलती है। ये सुनिश्चित हो चुका है कि कांग्रेस अब इस देश के मानचित्र से पूरी तरह समाप्त होने वाली है। ये चिंतन शिविर नहीं था, चिंता शिविर था। और चिंता यदि जनता की होती, चिंता यदि सरकार में आकर जन कल्याण के लिए होती तो अच्छा होता। चिंता और छटपटाहट सरकार में आकर राजीव गांधी फाउंडेशन जैसे अपने ऐशो आराम के लिए स्थापित किए हुए संस्थानों में पैसा इकट्ठा करने की है। चिंता इस बात की है कि हमें और नेहरू परिवार को ऐशो आराम के लिए पैसा मिल सके। कांग्रेस की चिंता इस बात के लिए है कि नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो सके। ये चिंतन शिविर नहीं था, चिंता शिविर था। अपनी छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी का हर वर्ग पूरी मुस्तैदी के साथ ये बात सुनिश्चित करता है कि हम जनता की सेवा करें। हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य ही जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सरकार में आए, सरकार की रीति नीति, सरकार के कार्यक्रम, सरकार की योजनाओं से जनता को जोड़ें। और बहनों के माध्यम से जब ये कार्य होता है तो निश्चित रूप से घर घर तक सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं और हितग्राहियों को उसका फायदा मिलता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे ने संकल्प लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की जनउपयोगी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। घर घर में जाकर हितग्राहियों को आइडेंटिफाई करके ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें जनता को सरकार की हर योजना का लाभ मिल सके।